नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। और विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई। करोड़ों रुपए की संपत्ति अटैच कर दी गई है। अवैध संपत्ति पर ईडी की कार्रवाई हुई है। 28 अवैध संपत्ति अटैच की गई। परिजनों करीबियों के नाम पर ये संपत्तियां थी जो कि विकास दुबे ने अपनी संपत्ति से खरीदी थी। इन संपत्तियों पर कार्रवाई हुई है। विकास दुबे की अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई हुई। करोड़ों रुपए की ये संपत्तियां बताई जा रही हैं जिन्हें अटैच किया गया है। ईडी की ये कार्रवाई हुई है। 28 अवैध संपत्तियां हैं, करोड़ों में इनकी कीमत है जो कि अटैच कर दी गई हैं। अब परिजनों और करीबियों के नाम पर संपत्ति अर्जित की थी विकास दुबे ने। उधर बदायूं में पूर्व ब्लॉक प्रमुख राकेश गुप्ता, पत्नी शारदा देवी और मां शांति देवी की हत्या के मामले में पुलिस ने बीजेपी नेता रविंद्र दीक्षित और उसके बेटे। क्या आप स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 1 करोड़ का लोन लेकर अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें और इसकी पूरी जानकारी अभी प्राप्त करें। सार्थक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने रविंद्र दीक्षित के हथियारों को भी जब्त कर लिया है, जिसमें राइफल, पिस्टल और तमंचा शामिल है। मामला उसहैद थाना क्षेत्र के सथरा गांव का है, जहां कल तीनों की हत्या हुई थी। देर रात पोस्टमार्टम के बाद सुबह तीनों का शव सथरा पहुंचा। गांव पहुंचने के बाद आसपास के लोग मृतकों की अंत्येष्टि में शामिल हुए। आज तीनों मृतकों की अंत्येष्टि उनके ही गांव में की गई, जिसमें बीजेपी नेता भी शामिल हुए। बताया जा रहा है कि राकेश गुप्ता के परिवार में अब तक 5 हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें कल 3 हत्याएं हुई, जबकि राकेश के पिता रामकिशन गुप्ता की हत्या साल 1979 में हुई थी। 1971 में रविंद्र दीक्षित के पिता रामदीन दीक्षित की हत्या हुई थी, जिसका बदला साल 1979 में लिया गया था। दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश बताई जा रही है। दोनों परिवारों से लोगों की हत्या हुई है। आरोप एक दूसरे पर ही लगे हैं और कल हुई हत्या को भी इसी से जोड़कर पुलिस देख रही है। आरोपी के 2 बेटों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। राकेश गुप्ता जो कि समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी पत्नी और उनकी मां की कल हत्या कर दी गई थी। पुलिस का एक्शन हुआ और आरोपी बीजेपी नेता और नेता के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश है, राजनीतिक रंजिश है। कई हत्याएं दोनों परिवारों में अब तक हो चुकी हैं। आरोप एक दूसरे पर ही लगते रहे हैं। मृतक के भाई राजेश गुप्ता ने थाना उसहैद पर हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया, जिसमें पूर्व की रंजिश चली आ रही सथरा गांव के निवासी रविंद्र दीक्षित पुत्र रामदीन, सार्थक दीक्षित पुत्र रविंद्र दीक्षित और उनके बेटे अर्चित दीक्षित को 120B आपराधिक षड्यंत्र के तहत तथा एक विक्रम और विक्की उसी गांव का निवासी है, इनको मुख्य रूप से नामित करते हुए 2 अज्ञात अभियुक्तों के साथ अभियोग पंजीकृत कराया है। यार हमने नियुक्त कराई, जैसे कि हमने देखी है। क्या दर्ज कराया? रविंद्रपाल दीक्षित, उनका बेटा सार्थक दीक्षित, एक उनके साथ रहने वाला उनका हमरा विक्रम उर्फ विक्की, इसी गांव के हैं। 2 अज्ञात हैं और एक उनका लड़का साजिशन, जिसकी इस मुकदमे में पूरी साजिश है इस घटनाक्रम। वो कौन है? अर्चित दीक्षित। अच्छा, रविंद्रपाल का लड़का है। राकेश गुप्ता, उनकी मां और पत्नी की कल ट्रिपल मर्डर हुआ था। उसको पुलिस ने जहां जहां हत्या हुई थी, पुलिस ने उन कमरों को सील कर दिया। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये यहाँ पर राकेश गुप्ता की इस कमरे में हत्या की गई थी। और दूसरा ये जो है यहाँ माँ थी और माँ की यहाँ पर हत्या की थी, और वहीं इनकी पत्नी इसके इस कमरे के अंदर थी, उनकी वहाँ पर हत्या करी थी। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज करी है। 3 लोगों को हिरासत में लेने की बात कह रही है।
जिसमें राकेश दीक्षित जो है, रविंद्र दीक्षित है वो है, और उनके जो बेटे हैं सार्थक दीक्षित और विक्रम को हिरासत में लिया है। 120B के तहत एक दूसरा लड़का है उसको भी नामजद किया गया है। पुलिस ने 3 असले भी बरामद किए हैं, जिसमें उनकी एक राइफल है और एक पिस्टल है और एक तमंचा है। जाहिर सी बात है ये रंजिश का जो खेल था वो पूर्व से चला आ रहा था और इसमें राजनीतिक रूप ले लिया और इस कारण इनकी हत्याएं हुई हैं। चितरंजन सिंह, न्यूज़ 8।